नमस्कार, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। केम छो? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही खुद भी पॉजिटिव होंगे और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रख रहे होंगे। आज आपके लिए मैं आचार्य राजकुमार कुछ उपयोगी जानकारी और उसके उपाय लेकर हाजिर हुआ। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग हो सकते हैं घमंडी, जिद्दी और स्वार्थी। जानिए इनकी सभी विशेषताएं। पुष्य राशि चक्र का 8वां नक्षत्र है जो 93 डिग्री 20 मिनट से लेकर 106 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है और समग्र रूप में कर्क राशि में ही निवास करता है। इसके 3 धुंधले तारे होते हैं और यह एक त्रिकोण की तरह लगता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इस नक्षत्र का स्वामी देवता बृहस्पति हैं, जो बृहस्पति ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। वैदिक साहित्य के अनुसार भगवान शिव ने बृहस्पति को बृहस्पति ग्रह भी बनाया है। पुष्य का शाब्दिक अर्थ है पोषण करना और यह ईश्वर के समान एक ऐसा नक्षत्र है जो बहुत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि पुष्य नक्षत्र के साथ तामसिक प्रवृत्तियां भी जुड़ी हुई है। यहाँ बृहस्पति प्रबल हो जाता है। यह नक्षत्र शनि और बृहस्पति दोनों भिन्न और शक्तिशाली ग्रहों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस नक्षत्र का प्राथमिक गुण रजस है और द्वितीय स्तर पर सतत्व है और तीसरे स्तर पर तमस है। इस नक्षत्र की मुख्य प्रेरणा है कि धर्म अर्थात गौरव। इस नक्षत्र की पौराणिक कहानी है और इसका आकार भी है। बृहस्पति का अर्थ है विस्तार, वृद्धि और विकास। इसका मूल कार्य पोषण करना है और फिर संरक्षण प्रदान करना। यही कारण है कि यह राशि चक्र का सबसे अधिक लाभदायक नक्षत्र माना जाता है। शनि बृहस्पति से परस्पर विरोधी गुण धार्मिकता रखता है या पूर्ण स्वरूप प्रदान करता है और यह तब संभव है जब इस संपूर्ण प्रक्रिया को सुदृढ़ और संघनित किया जाए। ये विरोधी लग सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वे एक दूसरे के पूरक है और ऊर्जा को सुदृढ़ और ठोस रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक भी है। यह बहुत आवश्यक है कि दो परस्पर विरोधी शक्तियां कार्यशील होनी चाहिए। इस अंतर विरोधी प्रक्रिया के कारण ही एक बिल्कुल नया आकार ग्रहण करने लगता है। फूल, चक्र और बाण के प्रतीक में भी यह तथ्य काम करता है। पुष्य के इन 3 प्रतीकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस नक्षत्र का पहला प्रतीक फूल है, जो यह इंगित करता है कि आत्मा के पुष्पित और पल्लवित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इससे किसी दशा का बोध नहीं होता। कमल के पुष्पित होने से आध्यात्मिक पूर्णता का सीधा संबंध है। कमल के पुष्पित होने से आत्मा या कुंडलिनी शक्ति के जागरण से सीधा संबंध है। अभी तक यह अवस्था तो नहीं आई है, लेकिन पुष्पित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक प्रक्रिया का कुछ हद तक अंकुरन होने लगा है। इस नक्षत्र समूह का दूसरा प्रतीक चक्र और तीसरा प्रतीक बाण है। चक्र भी यह दर्शाता है कि पूर्णता होने वाली है और बाण से साधक चक्र के अंदर अपना लक्ष्य साधन कर सकता है। गुण और प्रेरक शक्ति क्या है? इस नक्षत्र में गुणों का कर्म इस प्रकार मिलता है कि इसके प्राथमिक स्तर पर रजस, माध्यमिक स्तर पर सतत्व और तृतीय स्तर पर तमस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राशि चक्र के पहले 9 नक्षत्रों पर रजस के गुण हावी होते हैं। इस नक्षत्र में भी यही पैटर्न रहता है। रजस गुण अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत व्याकुल रहता है, क्योंकि रजस का अर्थ है क्रियाशीलता और कार्य का आधार इच्छा में निहित है। अगर आप में इच्छा या जुनून न हो तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसी नक्षत्र का स्वामी शनि है, लेकिन मुख्य देवता बृहस्पति देव है। कार्य की मूल उत्पादक शक्ति रजस के मूल गुणों में निहित है और मुख्य देवता होने के कारण
बृहस्पति का प्रभाव बहुत रहता है और माध्यमिक स्तर पर मूल गुण सतत्व में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि इस नक्षत्र का स्वामी शनि है, जिसमें तामसिक गुण बहुतायत में होता है, इसीलिए हम पाते हैं कि तमस मूल रूप में हावी रहता है, गुणों के क्रम से स्वाभाविक मार्ग में निर्मित नहीं होता, इसीलिए इस प्रकार का अंतर तो रहेगा। पुष्य नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व की बात करें तो पुष्य शनि चंद्रमा के संयोग से आरंभ में व्यक्ति के लिए बेहद परस्पर विरोधी स्थितियों का निर्माण होने लगता है। भ्रम, अस्पष्टता और कभी कभी बेहद नकारात्मक वातावरण भी रहता है, जो आपको चुनौतियों प्रदान करता है और अपने आप को सिद्ध करने का अवसर भी प्रदान करता है। पुष्य के कारण उत्पन्न स्थितियां की सीमाएं आरंभ में व्यक्ति के लिए बहुत अनुकूल रहती है, क्योंकि इनसे आपकी समस्त शक्ति संकलित होने की मदद मिलती है और व्यक्ति को इनका उपयोग करने के लिए विवश कर देती है। उस व्यक्ति की नियति निर्धारित हो जाती है जो सच्चे अर्थों में खिल नहीं पाता, लेकिन अधिकतम उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इन व्यक्तियों में जल्द से जल्द परिपक्व होने की इच्छा मौजूद रहती है। आप अपने जीवन में कभी भी अकारण विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको अपने आप पर जबरदस्त विश्वास होता है और आप जानते हैं कि अंततः आपके जीवन में पूर्णता ही आएगी। आपका अपने आप पर विश्वास निरंतर बना रहता है और आपको ईश्वरीय योजना पर विश्वास होता है। आप अपने जीवन में दो तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, परिस्थितिजन्य और खुद की पैदा की हुई समस्या। जिस दिन आपको आत्म साक्षात्कार होता है, आपका कायाकल्प हो जाता है, आप उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए उत्सुक रहते हैं जो किसी मुसीबत में फंसे होते हैं। आपको मनोविज्ञान और मानवीय संबंधों का अद्भुत ज्ञान होता है। वहीं आपकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी आप घमंडी, जिद्दी और स्वार्थी भी हो सकते हैं। कभी कभी अपने आप में खोए रहने की खराब आदत के कारण लोग आपसे भयभीत हो भी सकते हैं। दोस्तों का चुनाव करते समय आपको विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि भावनाओं के प्रवाह में बहने के कारण आपको जीवन में अनेक बाधाएं भी आ सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर और लाइक ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, राधे राधे।